नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी मेरी जान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पाठ की जो कि लिखा तो बहुत साल पहले था, लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही सिचुएशंस चल रही हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। तो चले पाठ की ओर। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो ये जो पाठ है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि इस पाठ में कुम्मी ने एक घटना को अपनी डायरी में लिखा है, महत्वपूर्ण यानी बहुत जरूरी बात को। और उसने किस दिन लिखा था? 17 मई 2155। अरे ये तो आया ही नहीं अभी, मतलब आने वाले इतने सालों की बात इतने साल पहले ही लिख दी गई है। तो सोचो कितनी इमेजिनेशन पावर थी उसमें, कितनी सोचने की शक्ति थी कि उन्होंने जो भविष्य में होने वाला है उस बारे में कितने साल पहले लिख लिया था, और हम तो आज इसे महसूस कर रहे हैं, है ना। तो चलें आगे और पढ़ें। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों के पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने लिखा है कि आज रोहित को सचमुच की एक किताब मिली है। मतलब हम बीच बीच में 2155 में जाएंगे, बीच बीच में 2020 में भी आएंगे और थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, तो थोड़ा सा समझ की फेर हो सकती कभी कभी। तो उस किताब में क्या लिखा था कि उसके दादाजी ने अपने दादाजी से सुना था कि इतने सालों पहले सचमुच की एक पुस्तक होती थी। ये आपको अजीब नहीं लगेगा क्योंकि अभी आपके पास पुस्तकें हैं। जस्ट इमेजिन करो कि 2155 के बच्चे क्या सोचेंगे, अरे किताबें होती थी। उनके क्या होता है, उनके घर में टेलीविजन स्क्रीन होता है और सारे शब्द जो है चलते रहते, स्थिर नहीं थे। तो हमारे जमाने में क्या है, मतलब उसके दादाजी ने क्या बताया था कि उस जमाने में पुस्तकें थी और पुस्तकों पे शब्द लिखे होते थे और पलटने पर ही हम दूसरे पन्ने पर पहुंचते थे और आगे की कहानी पढ़ते थे। तो इस जमाने जैसे नहीं जो 2155 का जमाना है, उसमें क्या था कि उसमें सबके घर में एक कंप्यूटर होता था या फिर ई बुक होती थी, जिसे कि वो लोग बटन दबाते थे। बुक की लाइनें जो है चलती रहती थी, स्थिर नहीं रहती थी, पर्दा होता था टेलीविजन जैसा, और वे ऐसे पढ़ते थे। तो चले आगे क्या लिखा है पढ़े। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है
यह सारा स्कूल का काम। तो आगे कुम्मी ने पूछा कि उस पुस्तक में क्या लिखा था और वो पुस्तक कहाँ से मिली, पुस्तक कैसे मिली। कभी कभी हम अपने घर की सफाई करते हैं ना, तो सफाई के दौरान हमें पुरानी पुरानी चीजें मिल जाती है, तो उसे वो पुस्तक वहां सफाई करते हुए एक डिब्बे में पड़ी हुई मिली। तो सोचा कि पुस्तक में क्या लिखा है, पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा है। तो कुम्मी कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए होता ही क्या है, क्यों, क्योंकि उनके जमाने का स्कूल ऐसा है कि घर में टेलीविजन ऑन किया, जैसे कि कुछ कुछ आज के जमाने में यानी आजकल कोरोना के काल में आप महसूस कर रहे हैं। तो स्कूल के लिए क्या लिखना है, स्कूल में एक बटन है, बट प्रेस किया, स्क्रीन आ गया, हमने पढ़ाई की, टीचर ने पढ़ाया। टीचर भी वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होते थे, वहाँ पे रोबोटिक टीचर थे, मतलब आपके इमोशंस भी नहीं समझेंगे, वो सिर्फ हाँ जी आज का सबक शुरू हो गया चलो पढ़ लेते हैं, बस इसी तरह से। आप कुछ अलग से बात कर लो तो वो अलग बातें नहीं करते हैं। तो इस तरह से कुम्मी इसीलिए कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने को होता ही क्या है, एक स्क्रीन ऑन किया, हमने पढ़ाई कर ली, उन्होंने पढ़ा दिया, होमवर्क दे दिया, हमने कर लिया और अगले दिन से हम सबमिट कर दिया, अगले दिन फिर लेसन स्टार्ट हो गया। तो कुम्मी कहती बड़ा ही उबाऊ होता है ये स्कूल का काम। क्या आज हमें स्कूल का काम उबाऊ लगता है? सोचो, नहीं ना, हमें तो स्कूल का काम बहुत फन लगता है, लेकिन 2155 के बच्चों को स्कूल का काम बहुत उबाऊ लगेगा। उबाऊ यानी बोरिंग लगेगा, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है, एक ही जगह बैठा हुआ है, बटन दबाया, पढ़ लिया, कोई दोस्त नहीं, किसी को तंग करने के लिए नहीं मिलता, कुछ मस्ती नहीं होती, फन नहीं होता, तो इसलिए उसे स्कूल का काम बहुत उबाऊ लगता है। आप भी जरूर रुक कर सोचें, क्या आपको भी स्कूल का काम उबाऊ लगता है? अगर लगता है तो कमेंट में लिखे, तो मैं आपको और भी फन लिविंग चीजें शेयर करूंगी। तो आगे पढ़ते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसके भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तब जब वो कह रही थी कि स्कूल का काम बहुत बोरिंग होता है, तो उस समय रोहित ने उसे बताया कि नहीं नहीं, जो इस पुस्तक में है वो तो कुछ अलग ही तरह के स्कूल हैं। तो कुम्मी ने कहा कि फिर भी उसमें मशीनी अध्यापक तो होते होंगे, मशीनी अध्यापक यानी रोबोट जैसे टीचर तो होते ही होंगे। तो रोहित ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस बात के दौरान कुम्मी कुछ सोचने लगी। कुम्मी को याद आ गया कि एक बार उसकी भूगोल की जो पाठ है, भूगोल की जो क्लास होती थी, उसमें गलती होने लगी, बार बार वही गलती होने लगी। भूगोल क्या होता है? भूगोल हमारा ज्योग्राफी, अगर हम सीधे सीधे ट्रांसलेशन करें, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल में हम धरती, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, राज्य, क्षेत्र, मैप, मानचित्र, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं भूगोल। मुझे बहुत प्रिय था भूगोल। तो बच्चों ने क्या किया कि वो बताती है कि जब उसे याद आया कि उसकी भूगोल की पढ़ाई के दौरान बहुत गलती हो रही थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को, जैसे आपकी बिल्डिंग में भी सोसाइटी के सेक्रेटरीज होते हैं ऐसे, उन्हें बुलाया और उन्हें ये कंप्लेन की। तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया था, अगर हम सिंपल बोले तो एक मैकेनिक आया होगा। उस मैकेनिक ने उस पढ़ाने वाली मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। पुर्जे पुर्जे मतलब ठीक करने के पहले हम सब खोल देते ना, स्पेयर पार्ट्स अलग कर दिए, और उसको रिपेयर करने के लिए तो हम मशीन को खोलते हैं और फिर जोड़ते हैं।
तो कुम्मी मन ही मन आप लोगों के जैसे कर रही थी, काश ये इस मशीन को वापस जोड़ ना सके तो मुझे पढ़ाई से आज़ादी मिल जाएगी। तो कुम्मी चाहती थी कि उसे पढ़ाई करने से आज़ादी मिल जाए, हर बच्चा सोचता है, परंतु पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ती है। तो उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने फटाफट उस मशीन को ठीक कर दिया और उसने बताया कि आपकी बेटी की जो भूगोल की चक्की है, यानी जो उसकी सीक्वेंस चल रहा था वो जरा तेज था, इसलिए आपकी बेटी से बार बार वही गलती हो रही थी। और जैसे ही उसने वो मशीन को ठीक कर दिया तो कुम्मी को भूगोल का सबक सीखने बैठना पड़ा। क्यों? मशीन ठीक हो गई, अब तो पढ़ाई होगी। जैसे बहुत बारिश होती है, आपका स्कूल बंद हो जाता है, आप बोलते हैं खूब बारिश होनी चाहिए और एक दिन छुट्टी मिलेगी, लेकिन बारिश बंद हो जाती है तो अगले दिन आप आ जाते हो स्कूल, आना तो पड़ता है, कितने दिन छुट्टी मनाएंगे, है ना। तो उसी तरह से कुम्मी को भी पढ़ाई करने बैठना पड़ा। तो आगे देखते हैं। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय पे एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। तो तभी रोहित ने कुम्मी के जो सोचने का सिलसिला है, जो सोच रही थी कुम्मी, एक बार भूगोल की चक्की खराब हो गई थी, उसमें एक आदमी आया था, ठीक करके गया, इस तरह से। तो रोहित ने उसको ब्रेक किया, उसके सिलसिले को तोड़ा और उसे कहा कि अरे नहीं नहीं, जैसे स्कूल का वर्णन इस किताब में है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। तो कुम्मी थोड़ी एक्साइटेड हो गई कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, अभी उसने हमारे जो आज के ज़माने का स्कूल है उसके बारे में बताया। उसने कहा एक बिल्डिंग होती थी, एक भवन होता था, उसे स्कूल कहते थे, वहाँ सारे एक ही उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे, मजाक करते थे, और टीचर जो होते थे सचमुच के स्त्री पुरुष होते थे। तो जस्ट इमेजिन, वो तभी 2155 में, जिन्हें की स्कूल की डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है, तब वो हमारे बारे में पढ़ रहे थे। आज हम और आप जो कर रहे हैं उस बारे में पढ़ रहे थे कि एक स्कूल होता था, सारे एक बच्चे जाते थे, कमरे में बैठते थे, टीचर पढ़ाती थी। तो कुम्मी को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसको ऐसे स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो कुम्मी ने कहा कि लेकिन माँ तो कहती है कि जो मशीनी टीचर होता है, यानी कि जो मशीनी अध्यापक होता है, रोबोट अगर हम बोले, रोबोटिक टीचर जो है, वो हर बच्चे के माइंड लेवल को देख के पढ़ाता है। तो वो जो टीचर थी, असली की टीचर यानी हम स्त्री पुरुष, वो हर बच्चे को कैसे एक जैसा पढ़ाते थे। तो वो कहता है, रोहित कहता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगी, और अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे वो किताब देना, मैं उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहूँगी, पढ़ूंगी, मैं देखूंगी कि कैसे होते थे स्कूल। वो बहुत उत्सुक थी, एक्साइटेड थी जानने के लिए, हमारे ज़माने के स्कूल के लिए। जैसे हमारे दादाजी कभी कभी हमें कोई बातें बताते अपने ज़माने की, कि वो स्कूल में कैसे जाते थे, वो जॉब पे कैसे लगे, वो गाँव से मुंबई कैसे आए, उन्होंने जॉब कैसे ढूंढा, वो ट्रेन में कैसे ट्रैवल किए पहली बार। तो हम कितने एक्साइटेड होके सुनते हैं उनकी बातें, बैठ जाते हैं हम अपने दादा। तो वैसे ही कुम्मी भी एक्साइटेड थी पढ़ने के लिए इस किताब को। आगे देखिए। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले
आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। ये पाठ लिखा है आइजैक असीमोव ने। रोहित और कुम्मी की बातें करते करते समय बीत गया और उतने में माँ की आवाज आई, सबक का समय हो गया है। कुम्मी उठकर अंदर चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए और रोहित भी अपने घर की तरफ चला गया, क्योंकि उनके स्कूल तो उन्हीं के कमरे में लैपटॉप के सामने, जैसे आज आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। और कुम्मी बैठी बैठी सोच रही थी। कुम्मी को मशीन में से आवाज आई, गृह कार्य यहाँ डाल दो। कुम्मी ने गृह कार्य डाल दिया, आगे का सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और कुम्मी अपने लैपटॉप के सामने बैठी बैठी या अपने मशीनी अध्यापक के सामने बैठी बैठी हमारे ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही थी। काश मेरे लिए भी ऐसा होता, इस तरह कितना मज़ा आता होगा, वो बच्चे कितने खुश होते होंगे। तो आज आप जहाँ भी आप दुखी हो कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मत, हमेशा ये याद रखो कि आप बहुत लकी हो जो आप स्टेज से जा रहे हो। आपने तो नियरली दोनों स्टेज देख ली। आप इतने दिनों तक स्कूल जाते थे, रोज हर कमरे में बैठते थे, और आज आप ये नई स्टेज देख रहे हो। ठीक है, थोड़े समय के लिए देख रहे हो, परंतु आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने दोनों अनुभव कर लिए, कोरोना की वजह से ही सही, परंतु दोनों तरह के अनुभव आप तक मिल गए। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट में क्या लिखना है, जरा इस बारे में बताती हूँ। आपको कमेंट में लिखना है कि वे दिन भी क्या दिन थे। आप किस दिन को ऐसा सोचते हो? जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, वो दिन भी क्या दिन थे। आप कौन से दिन को ऐसा सोचते हो, वे दिन भी क्या दिन थे? तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इस पेज को, इस लेसन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्हें अब तक सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा है ना, रेड कलर का, तो वो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि वो कलर चेंज हो जाए। और नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशंस मिलता है, बेल का शेप है जो, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया लेसन अपलोड करूं या नई चीज, कोई भी कहानी वगैरह डालूं, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।